आदि देव ब्रह्मा का मददगार, आदि आत्मा बनने की, सर्वात्माओं की फाउंडेशन, पूर्वज आत्मा बनने की, सदा सर्वात्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्मा बनने की, रूहानी सोशल सेवाधारी आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ड्रामा की समाप्ति के पहले कौड़ी तुल्य बन गई आत्माओं को एक बार मौका जरूर मिलता है फिर से हीरे तुल्य बनने का, और ये मौका रहम दिल परमात्मा और ड्रामा सभी को देते हैं। चूंकि कौड़ी तुल्य आत्माओं को समय लगता है आए हुए परमात्मा को पहचानने में और पहचान कर फिर खुद को परिवर्तन करने में, इसलिए संगम युग 100 वर्ष का युग है। ये युग जब परमात्मा आत्माओं को सही रास्ते पर लाते हैं, ये डायमंड एज कहलाता है। ये रिमाइंडर है हम आत्माओं के लिए कि हमें हीरे तुल्य बनना है, बेदाग हीरा बनना है, सच्चा सोना बनना है। जैसे हम ओरिजिनल में थे हमें वैसा बनना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाओ। साथ साथ ऐसा बनाने के लिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि अब स्मृति और विस्मृति के चक्कर से खुद को मुक्त करो, अर्थात कभी याद की हम कौन हैं, किसके हैं और क्या करना है, और कभी खुद के असली स्वरूप को भूलकर देह समझना, देह के झूठे धर्म को यूज करना। जब परमात्मा ने हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा दिया है तो हम आत्माओं का अब विस्मृत होना शोभता नहीं है। ये समझ दे रहे हैं परमात्मा। अगर ऐसे खुद के असली स्वरूप और स्वधर्म को भूलते रहेंगे तो फिर उसी प्रमाण चल नहीं सकेंगे, अनादि आदि स्वरूप की विशेषताओं को धारण नहीं कर सकेंगे। ऐसे में फिर हीरे तुल्य कैसे बन सकेंगे, क्योंकि संगम युग का समय बहुत सीमित है। कायदे से पूरा संगम युग अमृत वेला है, प्रकाश का वेला है, स्मृति का युग है। अनादि आदि स्मृतियां जो परमात्मा दिलाते हैं उन्हें पक्का कर स्मृति स्वरूप बनने का युग है। सत्य को जानकर सत्य स्वरूप में स्थित होने का युग है। अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति में रहने का युग है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हम सदा ओरिजिनल आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हीरे समान वैल्यूएबल हैं, और अगर हम विस्मृत हैं अर्थात दैहिक स्मृति में हैं तो हम पत्थर हैं। सारा ड्रामा ही स्मृति और विस्मृति का खेल है जो परमात्मा ने हमें स्पष्ट किया है। तो अब हमें स्पष्ट समझ कर साथ चलना है। अब हमें स्पष्ट समझ के साथ चलना है। अब हमें विस्मृत नहीं होना है। खुद को संगम युग का रहवासी समझ कर चलना है। जब हमें स्पष्ट समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है, संगम युग रहवासी अर्थात परमात्म पालना में पल रही आत्माएं, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने वाली आत्माएं, हम संगम युग के रहवासी कहला ही तब सकते हैं जब हमने कलयुग को पीठ की होगी। पीठ देना अर्थात न कलयुग को देखना है, न कलयुग की रीति रस्म को यूज करना है। इसलिए परमात्मा आज खास स्पष्ट कर रहे हैं कि हम कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते हैं, क्योंकि खतरा है। अगर थोड़ा भी बुद्धि कलयुग में चक्कर लगाने गई तो मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कलयुग के चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बाहरी रौनक अर्थात मायावी भपका बहुत है जो अपना बनाने में देर नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब उसके बन जाएंगे तब धोखा मिलेगा, क्योंकि फंसने के बाद ही मालूम चलता है कि कलयुग कितना खोखला है। अंदर से टोटल खालीपन है उसमें। जैसे जिस खुशी और सुख की तलाश में उसमें प्रवेश करते हैं वो वास्तव में उसमें होता ही नहीं है। 63 जन्म द्वापर युग कलयुग में हमने धोखा ही तो खाया है। अभी समझ मिलने के बाद भी अगर हम कलयुग की रौनक को सच समझकर उसके चक्कर में आएंगे तो धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और ये धोखा ऐसा होगा जो मुझे श्रेष्ठ भाग्य से वंचित करा देगा, सदा के लिए परमात्मा से दूर कर देगा, स्थूल और सूक्ष्म सजाओं का पात्र बना देगा, पश्चाताप की लाइन में खड़ा कर देगा। तो हमें स्मृति में रहकर वैल्यूएबल बनना है। विस्मृत होकर हमें अब फिर से पत्थर बुद्धि नहीं बनना है, फिर से हमें धोखा नहीं खाना है। मैं आत्मा शरीर रूपी राजधानी अर्थात स्थूल कर्मेंद्रियों अर्थात आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर और सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार, दिल, चित्त का मालिक हूँ। मुझे परमात्मा से समझ मिली है कि राजा बनकर कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार
लॉ एंड ऑर्डर में चलाओ। अब जो श्रीमद् प्रमाण अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं वे ही सच्चे राजयोगी हैं। राजयोगी ही ईश्वरीय स्मृति में रहकर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। जो ऐसा बनते हैं वे ही फिर भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। राजयोगी अर्थात सब तरह के प्रभाव, दबाव और लगाव से मुक्त स्वतंत्र आत्मा। ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे ऊंचे कर्तव्य के निमित्त हैं, जिसकी स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा, ताकि हम अपने स्वमान में रहकर अपनी जिम्मेवारी को एक्यूरेट पूरा करें। हमारे जीवन में किसी भी तरह की साधारणता न हो। विश्व रचता अर्थात सत्युग की रचना करने वाले परमपिता परमात्मा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, श्रेष्ठ पालना करते हैं, फिर चेक करते हैं देखने के लिए कि क्या हम वाकई श्रेष्ठता को निभा रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब विश्व की पूर्वज आत्माएं भी हैं, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा के शुरू से पाठ बजाते हैं और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी बनते हैं। भूल जाते हैं, इसलिए परमात्मा स्मृति दिलाते हैं हम ब्राह्मण आत्माएं सृष्टि रूपी वृक्ष के मूल आधार हैं। हम सब नींव हैं, तना भी हैं। इसलिए ड्रामा में जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं उनके लिए हम पूर्वज हैं, अर्थात जो भी हम करते हैं वो हमें देखकर फॉलो करते हैं। हम पूर्वज आत्माएं खुद से विस्मृत होते हैं तो पीछे आने वाली आत्माएं भी विस्मृत पाठ बजाती हैं। इसलिए हम आत्माओं को अब खुद को करेक्ट करना है, स्मृति स्वरूप बनना है, फिर सभी को परमात्म संदेश देना है। धर्म पिताएं अर्थात इब्राहिम, जीसस, मोहम्मद, गुरु नानक जी, बुद्ध, जब इनकी आत्माएं भी पुनर्जन्म में आकर भूल जाते हैं, उन्हें भी परमात्म संदेश देने के निमित्त हम आत्माएं बनते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप से पाठ बजा रहे उन आत्माओं को भी हम पूर्वज आत्माएं ही संदेश देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले आते हैं। संगम युग में सबसे पहले आदि देव बनते हैं, इसलिए द्वापर युग में आने वाले धर्म पिताओं के भी पिता हो गए, तो पिता के पिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। सभी धार्मिक शास्त्र जिक्र करते हैं ब्रह्मा का अपनी समझ अनुसार। हम आत्माएं भी अगर ब्रह्मा के साथ साथी हैं तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को भी पूर्वज और मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। जिम्मेवारी कैसे निभाते हैं उसी प्रमाण टाइटल मिलते हैं, जिन्हें स्वीकार कर हमें टाइटल की विशेषता अनुसार हर कर्तव्य करना है। पूर्वज आत्माएं हैं हम, इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारा संबंध जो है सभी आत्माओं के साथ है। पूर्वज आत्माएं 2500 वर्ष राज्य अधिकारी बनती हैं और द्वापर कलयुग में जब खुद को भूल जाते हैं तो जड़ चित्रों के रूप में सभी के लिए पूज्य बन जाती हैं। क्योंकि पूर्वज आत्माएं संगम युग में अविनाशी ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर धारणा करती हैं, इसलिए उसकी प्रारब्ध भी अविनाशी बन जाती हैं। ब्राह्मण आत्माएं याद में रहकर विधि पूर्वक श्रीमत पर चलती हैं तो ड्रामा भी उनकी विधि पूर्वक पूजा कराता है। ईश्वरीय कार्य में समय पर सहायक बनने वालों की आधा कल्प पूजा होती है। गायन और पूजन दोनों होता है। एक तरफ कीर्तन, भजन, जागरण, आरती के राज को स्पष्ट करते हैं परमात्मा और दूसरी तरफ फिर से पूजनीय बनने की शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ कल पहले के पुरुषार्थ का यादगार चल रहा होता है तो दूसरी तरफ पुनः हम सब पूजनीय बन रहे होते हैं श्रीमत पर चलकर। आदि आत्माएं अर्थात परमात्म शिक्षाओं को सबसे पहले धारण करने वाली आत्माएं ही पूजनीय बनती हैं, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनती हैं। जो ईश्वरीय कार्य में पूरा मददगार बनती हैं उन्हें परमात्मा भी दिल से स्वीकार करते हैं। इसलिए अनादि रूप में भी वे परम आत्मा के अति समीप रहने वाले मीठे परमात्मा के नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाते हैं। पूर्वज है, पूज्य हैं की स्मृति के बाद अब परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं पूर्वज के कर्तव्य की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है अलौकिक पालना। पूछ रहे हैं परमात्मा हम आत्माओं से कि सभी आत्माओं की पालना कर रहे हो, और साथ साथ समझा भी रहे हैं कि हमें याद रखना है कि हम बेहद की सेवा पर हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ सेंटर के स्टूडेंट्स की या फिर संपर्क में आने वाली आत्माओं की पालना करें, बाकियों की नहीं। पूर्वज आत्मा सारे विश्व की आत्माओं के लिए पूर्वज होती है, तो सेवा भी पूरे विश्व की करनी है। बेहद की सेवा का रूहानी नशा सदा रहे, ये ध्यान रखना है। हद में नहीं आना है, थोड़ों को नहीं, बल्कि विश्व की सभी आत्माओं की सेवा पर रहना है। अलौकिक पालना करने के निमित्त हैं हम सब, जिम्मेवार आत्माएं हैं हम सब।
सभी को परमात्म संदेश देकर सभी का संबंध परमात्मा से जरूर जोड़ना है। हम पूर्वज आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते या देखते ये अनुभव हो कि ये सभी आत्माएं भी हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। सभी आत्माएं हमारे हैं। आत्मा भाई भाई है। ये स्मृति पक्की कर प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना भी है और कराना भी है। सभी आत्माओं की अलौकिक पालना कर परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों को औरों में भरकर उन्हें भी शक्तिशाली बनाना है। जिसको जिस शक्ति की जरूरत है वो परखने की क्षमता हम में हो, ताकि उसी शक्ति से उसे सशक्त बनाए। सिर्फ लौकिक परिवार नहीं, सिर्फ सेंटर नहीं, बल्कि विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करनी है। हद से निकलकर बेहद में हाजिर होना है। मीठे परमात्मा एहसास दिला रहे हैं कि वर्तमान समय पर हम पूर्वज आत्माओं की पालना की सभी आत्माओं को बहुत जरूरत है। दुनियावी समाचार हलचल वाले ही होंगे, क्योंकि अति की तरफ हम सब जा रहे हैं। अति के बाद सृष्टि परिवर्तन होना है, इसलिए समाचार तो और भी खौफनाक आएंगे। लेकिन मीठे परमात्मा ने समझा दिया है कि सभी ने विनाश की तैयारियां खुद ही की हैं। परिस्थितियां और प्राकृतिक आपदाएं भी मनुष्य के कर्मों का रिटर्न है। इसलिए हमें समाचार सुनने या देखने वाला नहीं बनना है, बल्कि हादसों में या आपदाओं में फंसी हुई आत्माओं की सेवा पर हाजिर होना है। जो भी सहयोग उन्हें चाहिए वो देने का कर्तव्य निभाना है। हमें सदा सेवा के लिए अलर्ट रहना है। हादसों की चर्चा कर आनंद नहीं लेना है। पूर्वजपन की स्मृति में रहकर कर्म करना है। शांति की शक्ति से सभी की पालना करनी है। हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, तो आपदाओं में तो विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा देनी है। मीठे बाबा कहते हैं, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझो। सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। बढ़ती हुई हलचल में हमें विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बनकर सभी को शांति की लाइट देनी है। ये जिम्मेवारी और फर्ज अदाई को तीव्र गति से पालन करने की समझ दे रहे हैं, ताकि आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव सब करें। ऐसी सेवा तेजी से करनी है। अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति का अनुभव कराने का फरमान दे रहे हैं परमात्मा। अपनी पूर्वज आत्माओं को अगर हम खुद को पूर्वज समझते हैं, तो हमें आज्ञाकारी बन परमात्मा के फरमानों को अमल में लाना है। विशेष कार्य जो करना है वो है अशांत आत्माओं को शांति देना। सभी आत्माओं प्रति रहम करना है। हमें हिम्मत देनी है। निर्बल में बल भरना है। वृत्ति द्वारा सेवा करने का अटेंशन रखना है। इससे स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। सभी आत्माओं की सेवा करने वाले विश्व के राजा बनते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा वंचित न रह जाए। सब अपनी वंशावली हैं। अगर सभी के प्रति कल्याणकारी वृत्ति नहीं है, तो मीठे परमात्मा कहते हैं, अटेंशन प्लीज। पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ने वाली मैं आत्मा हूँ, यह अनुभव करना है। न कहीं मुझे ठहरना है, न कलयुग में वापस जाकर उतरती कला में आना है। पुरुषार्थ सदा अच्छा ही अच्छा हो, क्योंकि समय बहुत कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। डबल लाइट रहना है, अर्थात नॉलेजफुल और हल्का रहना है। फिर चाहे व्यक्ति या प्रकृति द्वारा कैसी भी परिस्थिति आए, अपनी स्व स्थिति सदा नॉलेज के आधार से शक्तिशाली रहे। परिस्थिति का कोई भी प्रभाव हम पर ना पड़े। समय है ऊंचा जाने का, इसलिए अब हमें नीचे नहीं आना है। आत्मिक स्थिति की ऊंची सीट पर स्थित होकर ऊपर ही देखना है। आत्माओं को ही देखना है। कभी भी किसी के शरीर को देखना ही नहीं है। मैं आत्मा को देखूं, आत्मा से बात करूं, ये अटेंशन रखना है। ऊंची स्मृति में रहेंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे, तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से दूर रहेंगे। उसके प्रभाव में कभी नहीं आएंगे, बल्कि खराब को भी परिवर्तन कर अच्छा बनाने के निमित्त बन जाएंगे। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि माया खराब के प्रभाव में लाएगी, लेकिन आना नहीं है। प्रभाव में थोड़ा भी आ जाएंगे तो पूरा अपना बना लेगी। अब प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि हमें प्रभाव डालने वाला बनना है। हमें सदा याद रखना है कि हम सब ब्राह्मण आत्मा सदा डबल लाइट हैं, ऊंचे रहने वाले हैं। मीठे कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं, इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा खुश रहो। समझ देते हैं कि उनका बनकर हम अब कभी भी गलती से भी
दुख धाम में नहीं जा सकते हैं। सेवा पर रहना है, लेकिन ऐसी सेवा में टू मच नहीं जाना है जिसमें स्व उन्नति दांव पर लग जाए। दोनों सेवा और स्व उन्नति साथ साथ चले, दोनों का बैलेंस रखकर चलना है और सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अच्छे से अच्छा चलना है। इस तरह विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। अब किसी भी तरह के व्यर्थ का प्रभाव हम पर ना पड़े, बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाला बनना है। ओम शांति।